Select it is a command that is used to display the data from the table. Table से जब भी आपको डाटा डिस्प्ले करना है, you have to use this select command. Since this command is related with the data, so it will be a type of DML command. ठीक है ना? डाटा से रिलेटेड कमांड है, तो ये आपकी कमांड किस टाइप की हो जाएगी? DML कमांड. ठीक है? यदि मुझे डाटा डिस्प्ले करना है, चाहे मुझे 1 कॉलम डिस्प्ले करना है, मुझे 2 कॉलम्स डिस्प्ले करना है, मुझे कितने भी कॉलम्स डिस्प्ले करना है, डाटा डिस्प्ले करते समय मुझे वेरियस कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो ये सारी कमांड जो आपकी सिलेक्ट कमांड है, वेरियस टाइप और वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिलेक्ट कमांड, ऑल दिस कम्स अंडर द डीएमएल कमांड. ठीक है? यदि मुझे टेबल में एक कॉलम ऐड करना है, तो कौन सी कमांड आप यूज करेंगे? मैम ऑल्टर कमांड. ऑल्टर टेबल. Alter table. ठीक है? It is used to add a column. Clear? Now, if I want to change the width of a column, Mahesh? मैम ऑल्टर टेबल. Alter table. ठीक है? Now, if you want to display the list of tables, you want to display the list of tables from your database. Akhilesh? शो टेबल. Show tables. ठीक है? Now, I want to see the list of databases. Akshay? Yes, Akshay? Yes, Abhinav? Yes, ma'am. Show databases semicolon. Yes, show databases. ठीक है? Now, if I want to open the database, Ayan? Ma'am, use database name semicolon. Use database name semicolon. Yes, ठीक. Now, if I want to add some constraint into the table, ठीक है? I want to add some constraint into the table. Clear? Already I have created the table and now I want to add some constraint. Clear? हाँ. Diksha? Yes, ma'am. How to add constraint? Which command will be used? Ma'am, alter table add column name. Add column name? हाँ, add और column name लिखेंगे, उसके बाद फिर type. कंस्टेंट भी तो लिखेंगे. जब हम कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो ऐड के बाद कंस्टेंट का नाम और फिर कॉलम का नाम लिखेंगे. Yes, ma'am. ठीक है? कंफ्यूज मत होना, गलत मत करना. ठीक? तो चलिए अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं. जितने भी अभी तक हमने कमांड देखी है, ऑल दीज वर द डीडीएल कमांड. ठीक? अभी हमें कौन सी कमांड देखनी है? डीएमएल कमांड. अब डीएमएल इट विल बी रिलेटेड विद दी डाटा. टेबल का डाटा डिस्प्ले करना है, टेबल का डाटा मॉडिफाई करना है, टेबल के डाटा में कुछ चेंजेस आपको करने हैं, डिलीट करना है टेबल का डाटा. सो ऑल दिस कमांड्स विल बी डीएमएल कमांड. तो उसकी सबसे पहली कमांड है आपकी सिलेक्ट कमांड. अब सिलेक्ट कमांड का सिंटैक्स देखिए. यू हैव टू राइट डाउन सिलेक्ट. ठीक है? नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ सिंगल कॉलम, ठीक है, you will write down the single column name. If you want to select the multiple columns from the table, you will write down the column name separated by commas. Or if you want to select all the columns from the table, you will write down star. ठीक? मैं ये बताती हूँ किस तरह से ये काम करता है. अभी सिर्फ आप ये 2 लाइन का समझ लीजिए. 2 लाइन पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा. You will start from select and up to this from. ठीक है? Select, जो भी आपको कॉलम सिलेक्शन करना है वो फ्रॉम टेबल का नाम. ठीक है? अब इस क्वेरी को किस तरह से आप एग्जीक्यूट करेंगे वो दिखाती हूं मैं आपको. नाउ आई हैव दिस टेबल गेम्स. ठीक है? आई हैव दिस टेबल गेम्स. गेम्स का आपका एक टेबल है एंड दिस इज द डाटा इन द गेम्स टेबल. क्लियर? नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है, पूरा का पूरा डाटा मुझे इस टेबल का डिस्प्ले करना है, तो आप क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ये तो हमने किया है. select star. यस, सिलेक्ट स्टार. ठीक है? फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज गेम्स. ठीक, यहां तक हमें पता है. यू आर गेटिंग द टेबल डाटा. बट इफ आई वांट टू सिलेक्ट ओनली जी कोड एंड गेम नेम, 2 ही कॉलम्स मुझे डिस्प्ले करने हैं. सो व्हाट आई विल राइट डाउन? सिलेक्ट name of the column, that is G code. Write down the specific column name that you want to display. I just want to display G code and game name. ठीक है? So just I am writing select G code, comma game name. ठीक है? 2 columns लिख दिए and both these columns they are separated by comma. Comma से separate कर दिया. From which table do you want to display? From games. Just I have written from games, semicolon. तो देखिए, यदि आपको लिमिटेड कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो सिलेक्ट के साथ आप कॉलम नेम्स डिस्प्ले कर दीजिए. ठीक है?
जो भी आपको कॉलम नेम डिस्प्ले करना है आप लिख दीजिए एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। एक कॉलम करना है आपको डिस्प्ले तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, एक से ज्यादा मल्टीपल कॉलम्स आपको डिस्प्ले करने हैं तो यू हैव टू पुट कॉमा इन बिटवीन। ठीक, अब ये मैंने कमांड लिख दी, एंटर की प्रेस किया तो सी यू आर जस्ट गेटिंग जी कोड एंड गेम नेम। क्लियर? क्यों दो ही कॉलम्स मिले हैं मुझे? अब एक चीज ध्यान रखिए, जब आप सिलेक्ट की कमांड लिख रहे हैं तो आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे तो क्वेरीज विल बी गिवन टू यू। जैसे सिलेक्ट की कमांड ये दिए हैं और आपको बोला जाए कि आउटपुट लिखो, तो आउटपुट आपका ये है, ये जो बॉक्स में आ रहा है दैट इज योर आउटपुट। सो आपको ये बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। अब ये बॉक्स बनाने के लिए, ये रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सिलेक्ट के साथ जो भी आप कॉलम नेम दे रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट के साथ जो भी आप कॉलम नेम दे रहे हैं दैट विल बी द कॉलम हेडिंग्स। देखिए ये कॉलम की हेडिंग्स बन गई आपकी, दिख रही है यहाँ पर, जो आपका आउटपुट का टेबल है इसमें ये आपकी हेडिंग्स बन रही है। तो जितने आप कॉलम्स इसमें ऐड करेंगे उतनी आपकी टेबल की आउटपुट की हेडिंग्स बनेगी और डाटा विल बी एक्सट्रैक्टेड एज पर द गिवन स्टेटमेंट। ये समझ में आ रहा है? दो कॉलम्स मैंने डिस्प्ले करने हैं तो दो कॉलम्स को सेपरेटेड बाय कॉमा किया एंड यही दो कॉलम्स मेरे एज अ कॉलम बन रहे हैं इन द आउटपुट। आउटपुट में देखिए यही मेरे कॉलम्स बन रहे हैं। अब मैं दो की जगह में 3 कॉलम्स देती हूँ, ठीक है। अब मैंने तो जस्ट नियर बाय कॉलम्स दिए, एडजेसेंट कॉलम्स दिए। अब मैं इसके कॉलम्स चेंज कर देती हूँ। आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले जी कोड, ठीक है, आई वांट टू डिस्प्ले जी कोड। जी कोड के बाद मुझे डिस्प्ले करना है सपोज प्राइस मनी, ठीक है, फिर सपोज मुझे डिस्प्ले करना है ग्रेड। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्सिक्यूटिव कॉलम नेम्स ही डिस्प्ले कर सकते हैं, यू कैन डिस्प्ले एनी ऑफ द कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है, बट दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है, दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। अब देखिए जी कोड आपका फर्स्ट कॉलम है, प्राइस मनी आपका 4th कॉलम नेम है, ठीक है, ग्रेड आपका लास्ट कॉलम नेम है। क्लियर? दे आर ऑल सेपरेटेड बाय कॉमा। और यहाँ पर देखिए मैं फ्रॉम गेम्स यदि करती हूँ तो आई एम गेटिंग ओनली जी कोड कॉलम, प्राइस मनी कॉलम एंड ग्रेड कॉलम। तो ये जो कॉलम्स की आपकी हेडिंग्स बनी हुई है, ये कॉलम की हेडिंग्स कैसे बनी हुई है? एज पर द कॉलम्स यू हैव गिवन इन दी सिलेक्ट क्वेरी। ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Yes. सो यू कैन स्पेसिफाई कॉलम नेम्स। अब मुझे सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं इस टेबल में, जितने भी कॉलम्स हैं मुझे सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। तो आप क्या लिखेंगे? And select star from game. Yes, but there is also one alternative. यदि मैं लिखती हूँ select, ठीक है, star from games, I am getting all the columns. But if I write select, ठीक है, G code, that is my first column, ठीक है, second column is game name, I am writing the second column, third column is type, this is my third column, next is price money, so this is my 4th column, next is schedule date, so I am writing here schedule date, ठीक है, और उसके बाद मेरा last column है grade. Clear? I have written the names of all the columns and this column names they are separated by commas. Clear? This is also valid. मैंने लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है मुझे? मैंने लिखा from table name games. क्लियर? इस क्वेरी को यदि मैं एग्जीक्यूट करती हूं तो इट विल ऑल्सो शो मी द सेम रिजल्ट एज अबव। समझ में आ रहा है? दोनों क्वेरी का रिजल्ट सेम है, देखिए सेम है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कॉलम नेम्स, दिस इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन और द शॉर्टकट मेथड। whenever you have to display all the data from the table, data from all the columns, then you can just write down select star. ठीक है, स्टार का मतलब ऑल द डिटेल्स, ठीक है, स्टार का मतलब क्या हो गया? ऑल द डिटेल्स। तो यदि आपको टेबल के सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो यू कैन जस्ट राइट डाउन स्टार इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द कॉलम नेम्स, यू कैन जस्ट राइट डाउन स्टार। समझ में आया? सीक्वेंस चेंज कर दे तो? सीक्वेंस चेंज कर दे तो उस सीक्वेंस चेंज वाले पैटर्न में आएगा। ये देखिए, सिलेक्ट कमांड, मेमोरी में आपका डाटा जो आपने एज इट इज सेव्ड किया है वो एज इट इज रहेगा। दिस इज जस्ट वी आर डिस्प्लेइंग द डाटा। मैं अभी सीक्वेंस चेंज करती हूँ। देखिए, पहले मैंने गेम नेम लिखा, फिर मैं इसमें से ग्रेड लिख देती हूँ, ठीक है, फिर मैं इसमें से जी कोड लिख देती हूँ। सो दिस इज जस्ट टू डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम द टेबल। We are extracting the data from the table. The original data, it will remain as it is as per the sequence that we have entered.
because we have created the table and while creating the table we have specified the fields. अलग अलग कॉलम नेम्स आपने स्पेसिफाई किए, डाटा टाइप्स स्पेसिफाई किए, तो जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएशन किया है, कॉलम के नेम्स दिए हैं, उसी ऑर्डर में मेमोरी में सेव होगा. बट सिलेक्ट कमांड इट इज जस्ट यूज टू डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम द टेबल. अब यहाँ पर देखिए मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, देखिए किया है ना, पहले गेम नेम किया है, फिर ग्रेड किया है, फिर जी कोड किया है, तो इसी सीक्वेंस में मेरा डाटा डिस्प्ले हो रहा है. क्लियर? यस मैम. ठीक, तो इससे क्या पता लगता है कि सिलेक्ट कमांड सिर्फ डाटा डिस्प्ले के लिए यूज हो रहा है. वी आर नॉट चेंजिंग एनी कंटेंट्स फ्रॉम अ टेबल. अभी मैंने यहाँ जी कोड लास्ट में लिख दिया है, ठीक है, जी कोड मैंने लास्ट में लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके टेबल में जी कोड सबसे लास्ट कॉलम है. नहीं, जी कोड तो आपका सबसे फर्स्ट फील्ड है, सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका टेबल के अंदर, क्योंकि जब आपने टेबल क्रिएट किया तो सबसे पहले आपने जी कोड को क्रिएट किया था. क्लियर? लेकिन सिलेक्ट कमांड इट इज जस्ट यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स. तो डिस्प्ले कंटेंट्स हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें जिस ऑर्डर में चाहिए, हमें जिस सीक्वेंस में चाहिए, हम वैसे कर सकते हैं. क्लियर? यस मैम. ठीक है, चलिए आगे चले. लिखोगे आप पहले कमांड, सिलेक्ट की कमांड पहले लिखो, सिर्फ 2 लाइन इसमें से लिखना. एक मिनट. सिलेक्ट की कमांड लिखिए जरा, सिर्फ 2 लाइन लिखना, जितना अभी हम पढ़ रहे हैं उतना ही लिखो, पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है. 2 लाइन लिखिए सिर्फ. सेलेक्ट स्टार स्लैश कॉलम नेम स्लैश एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल नेम, सिर्फ यहां तक लिखेंगे. लिख दिया? Yes, ma'am. क्लियर? अब देखते हैं, हमने स्टार देख लिया, कॉलम नेम देख लिया. नाउ लेट्स सी दिस एक्सप्रेशन. अब ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है इसमें, वो हमें देखना है कि हाउ टू राइट डाउन द एक्सप्रेशंस इन सिलेक्ट. ठीक है, अब एक्सप्रेशंस का मतलब, जैसे हम पाइथन में एक्सप्रेशंस लिखते हैं a प्लस बी, b इंटू सी, वो आपके एक्सप्रेशंस हो गए. ठीक है, अब देखिए मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ सिलेक्ट. ठीक है, मैंने लिखा 2 into 7 from dual. Dual it is a table, temporary table that exists in MySQL. ठीक है, तो जस्ट जब भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं and that is not the part of the table, then you have to just write down the table name as dual, D-U-A-L. Clear? Now see here the output. ठीक है, the output it is in the tabular format. क्लियर? आउटपुट जो आपका आया है दैट इज इन द टेबुलर फॉर्मेट, और इस टेबुलर फॉर्मेट में हेडिंग देखिए आपकी. ठीक है, हेडिंग क्या है? 2 into 7. क्यों 2 into 7 है? क्योंकि सिलेक्ट के साथ आपने दिया है 2 into 7. ठीक है, तो 2 into 7 आपकी ये कॉलम की हेडिंग हो गई, आउटपुट के टेबल की हेडिंग हो गई, और इसका जो भी आंसर है दैट इज 14, दैट इज बिलो इट. क्लियर? अब ऐसे ही देखिए मैं लिखती हूं सिलेक्ट. ठीक है, मैंने लिखा 10 into 2. ठीक, फिर मैंने लिखा 20 into 3 from dual. देखिए सेपरेटेड बाय कॉमास है. क्लियर? जब हमने सेपरेटेड बाय कॉमास किया तो मेरे आउटपुट में पहला जो कॉलम बनेगा उसकी हेडिंग रहेगी 10 into 2. देखिए यहाँ पर इट इज 10 into 2. सेकेंड हेडिंग देखिए 20 into 3, तो यहाँ पर आपकी हेडिंग देखिए 20 into 3. ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका नीचे आ रहा है. ये समझ में आ रहा है? यस मैम. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है, आप लिख रहे हैं कि नहीं साथ में? ये लिखा है कि नहीं कमांड आपने? एक बार एक लिख लो. हाँ, लिख लिया? लिख रहे हैं कि नहीं? बाकी बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लिखा आपने? स्पेसिफिक कॉलम्स कैसे सिलेक्ट करना ये लिखा? Yes, ma'am. यस साथ मैम. में लिखते चलिए. लिखोगे तो कुछ समझ पाओगे, लिखोगे ही नहीं, सिर्फ बैठ के कहानी सुनोगे तो नेक्स्ट डे कुछ भी याद नहीं रहेगा. एक्सप्रेशंस के लिए लिखा, हाउ टू राइट डाउन द एक्सप्रेशंस. लिख लो एक्सप्रेशंस के लिए.
मैम एक बार ड्यूअल बता दो क्या है। Dual, it is a temporary table beta. ठीक है, because we are not extracting data from any of the table, so it is the temporary table, inbuilt table in MySQL. ठीक है, ठीक है, लिख ली दोनों कमांड्स आपने। अब देखते हैं, अभी हमने डुअल टेबल पे काम किया, दैट इज अ टेम्पररी टेबल और यू कैन से इनबिल्ट टेबल व्हिच एग्जिस्ट इन MySQL। बट अब मुझे मेरे टेबल में काम करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स, मुझे इस गेम्स टेबल में काम करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज हैं, हाँ है, ठीक है, प्राइज मनी है, ठीक है, दैट इज द वैल्यू। अब इस वैल्यू में मुझे 200 रुपए हर एक में ऐड करने हैं, प्राइज मनी जो मैंने देना है, ठीक है, प्राइज मनी मैं जो दे रही हूँ, चलो 200 की जगह 500 रुपए ऐड करते प्राइज मनी में, सबको हमें एक्स्ट्रा 500 रुपीज सभी में ऐड करने हैं। क्लियर? तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग दिस कोड, माय क्वेरी इज, पहले तो क्वेरी सुन लो। नाउ दिस हैश इज रिटन टू राइट डाउन दी कमेंट्स, जैसे हम पाइथन में हैश लिखते हैं कमेंट्स लिखने के लिए, सेम यहाँ पर भी आपको हैश लिखना है। ठीक है, अब देखिए मेरी क्वेरी है डिस्प्ले, आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले द प्राइज मनी। ठीक है, प्राइज मनी को मुझे डिस्प्ले करना है विथ एडिशनल 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपीज के साथ मुझे सिर्फ डाटा डिस्प्ले करना है, टेबल के अंदर चेंजेस नहीं करना है। क्लियर? सो सिंस इट इज डिस्प्ले, सो जस्ट आई विल राइट डाउन सिलेक्ट। ठीक, क्या डिस्प्ले करना है मुझे, प्राइज मनी डिस्प्ले करना है। क्लियर? एक ही कॉलम डिस्प्ले करने के लिए बोला है, तो सिर्फ मैं एक ही कॉलम डिस्प्ले कर रही हूँ, मैंने लिखा प्राइज मनी। ठीक है, प्लस मैं कर रही हूँ यहाँ पर 500। ठीक है, प्राइज मनी प्लस 500। So all the calculations will be done on each tuple. Do you remember tuple? Yes. This is my tuple. This 3000 is my another tuple. एक के नीचे एक rows. Rows are called as tuples. So all this 500, ठीक है, the 500 will be added in each and every tuple. Clear? And the column heading that will be displayed in the output will be prize money plus 5000. ठीक है, समझ में आ रहा है? जो आउटपुट आपका आएगा, क्योंकि आपको आउटपुट लिखने के लिए भी पूछा जाएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि सपोज दिस क्वेरी इज गिवन टू यू, सिलेक्ट प्राइज मनी प्लस 500 फ्रॉम गेम्स, और आपको बोला है फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। तो आपको आउटपुट, ये जो बॉक्स बना है, इस तरह से आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, और बॉक्स बनाने के लिए यू विल हैव दिस टेबल हेडिंग ऑल्सो, जैसे यहाँ पर आया है प्राइज मनी प्लस 500। क्यों आया है प्राइज मनी प्लस 500? कीतेन? 500। यस मैम। कीतेन? यस मैम। माइक ऑन किया? यस मैम। हाँ, तो ये प्राइज मनी प्लस 500 हेडिंग क्यों आ रही है बेटा? यहाँ पर ये जो आउटपुट वाला टेबल है, इसमें यहाँ पर देखो प्राइज मनी प्लस 500 क्यों आ रहा है मैम? क्योंकि सिलेक्ट में आपने प्राइज मनी प्लस 500। यस, क्योंकि मैंने सिलेक्ट में यहाँ पर दिया है प्राइज मनी प्लस 500, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए, अब मैं इसकी हेडिंग्स भी चेंज करूंगी। ठीक है, अब मैं क्या दे रही हूँ, मैं ग्रेड भी चेंज कर रही हूँ, ग्रेड में भी 10 ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेरी दे रही हूँ डिस्प्ले प्राइज मनी। ठीक है, प्राइज मनी एंड और क्या है आपका, ग्रेड है ना, एंड ग्रेड विथ इंक्रीज्ड 10% वैल्यू। ठीक है, जितनी भी वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसमें 10% एक्स्ट्रा मुझे चाहिए। ठीक है, जितना भी प्राइज मनी है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें ऐड कितना होगा, प्राइज मनी का 10%, और ग्रेड वाले कॉलम में भी ऐड करना है मुझे 10% ऑफ ग्रेड, जितना भी एग्जिस्टिंग ग्रेड है उसमें 10% और ऐड करना है। ठीक है, तो अब कैसे क्वेरी लिखेंगे हम, सिलेक्ट, ठीक है, प्राइज मनी, ओरिजिनल प्राइज मनी, ये हो गया मेरा ओरिजिनल प्राइज मनी, प्लस इसमें कितना ऐड करना है मुझे, प्राइज मनी का 10%। तो प्राइज मनी का 10% कैसे निकालेंगे आप, प्राइज मनी इंटू 10%, मतलब 10/100। ये समझा? ये समझा? यस मैम। Yes, ma'am.
प्राइज मनी जितना है उसमें और 10% ऐड करना है। तो ओरिजिनल मेरा जो प्राइज मनी है ये मेरा ओरिजिनल प्राइज मनी हो गया, इसमें मुझे ऐड करना है प्राइज मनी का ही 10%, तो बीच में प्लस लगा दिया और प्राइज मनी का 10% का फॉर्मूला लिख दिया। ये क्लियर हो गया? यस यस मैम। Yes, अब ma'am. जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में मुझे डिक्रीज करने के लिए बोले या और कोई फॉर्मूला लिखने के लिए बोले, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू विल राइट इट। ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम का हेडिंग हो गया, कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ग्रेड को भी ऐसे ही करना है, तो ओरिजिनल ग्रेड प्लस ग्रेड का 10%, ग्रेड इंटू 10/100। कहां से, कौन से टेबल से? गेम्स टेबल से। समझ में आ रहा है? इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए आ गया, दिख रहा है? यस मैम। मैं नीचे सिलेक्ट Yes, स्टार ma'am. भी कर देती हूँ तो आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए दोनों में कंपैरिजन करके देखिए, दोनों टेबल्स आपके सामने हैं, ओरिजिनल टेबल आपके सामने है और अभी जो हमने 10% के साथ डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो देखिए प्राइस मनी यदि हम मैम ओरिजिनल टेबल में मैम चेंजेस नहीं नहीं, होंगे? ओरिजिनल टेबल में चेंजेस नहीं होंगे। सिलेक्ट कमांड इट इज जस्ट यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, टेबल का डाटा डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हैं, टेबल में चेंजेस करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं हम। ये चीज याद रखनी है आपको। टेबल में चेंजेस करने हैं तो यू हैव टू यूज अनदर कमांड, वो मैं कल बताऊंगी आपको, पहले ये सीख लो फिर मैं वो बताऊंगी। तो ये याद रखना है आपको कि सिलेक्ट टेबल से सिर्फ आप डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं, ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ टेबल की हेडिंग देखिए, अब इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग हो गई है। देखिए पहले टेबल की मेरी कॉलम की हेडर ये हो गया, ठीक है, आउटपुट में। सेकंड हेडर ये देखिए मेरा ये हो गया, सेकंड हेडिंग ये हो गई, दिख रही है ना यहाँ पर? देखिए कितनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स हो गई है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है। ठीक है, मुझे इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये बड़ी हेडिंग ना रहे, इसकी जगह पे कोई शॉर्ट में हेडिंग रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉलम अलायसेस। ठीक है, अब उसको मैं कैसे मॉडिफाई करती हूँ वो पहले देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ये मेरी टेबल की क्वेरी है। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स मैं नहीं देना चाहती हूँ, मैं छोटी हेडिंग्स देना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने ये लिख दिया, फिर मैं कोटेशंस में यहाँ पर डाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल रही हूँ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके साथ कोटेशंस के अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सेकंड कॉलम। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा, जो मुझे डाटा डिस्प्ले करना है वो लिख दिया। कोटेशंस के अंदर मैंने ये डबल कोटेशंस में ये टेक्स्ट लिख दिया। ऐसे ही फॉर्मूला एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया ग्रेड के लिए, फिर मैंने कोटेशंस के अंदर जो मुझे टेक्स्ट लिखना है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे रन करती हूँ। अब देखिए क्या डिफरेंस आपको पता चल रहा है, क्या डिफरेंस है? कॉलम हेडर चेंज हो गया। अब कॉलम की Yes. नेम यस, कॉलम की हेडिंग चेंज हो गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अलायस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अलायस नेम्स फॉर कॉलम्स। ठीक है, इसे कहते हैं अलायस नेम्स फॉर कॉलम्स। समझ में आ रहा है कैसे हम कॉलम की हेडिंग चेंज कर सकते हैं? आपको लेकिन ये सिंटेक्स याद रखना है कि इट शुड बी इन डबल कोटेशंस। ठीक है, पहले आपको जो भी फॉर्मूला लिखना है वो आप फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, आपको कॉलम का नेम चेंज करना है, मुझे ये कॉलम का नेम नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ और कॉलम का नाम डिस्प्ले करना है आउटपुट में, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोटेशंस में फर्स्ट कॉलम लिख दिया। ठीक, अब इसी का एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, लिखते हैं हम। अब मेरा पहला कॉलम है जी कोड। ठीक है, टेबल के अंदर मैं ये लिखने के लिए टाइम दूंगी, 1 मिनट पहले सुन लो मेरी बात। जी कोड आपका कॉलम है, ठीक है, और ये ग्रेड का कॉलम है। ठीक है, 2 कॉलम्स है। ठीक है, जी कोड और ग्रेड ये 2 कॉलम्स हैं। इसमें मुझे लिखना है ये फर्स्ट कॉलम और इसमें लिखना है मुझे लास्ट कॉलम। ठीक है, आई वांट टू डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम दिस 2 tables, but the column headings in the output it should be
डिफरेंट, ठीक है। तो मैं देखिए इसमें लिखती हूँ सिलेक्ट, मुझे जी कोड डिस्प्ले करना है, लेकिन इसका जो कॉलम नेम है वो मुझे चेंज करना है। इसका कॉलम नेम मुझे लिखना है फर्स्ट, ठीक है। फिर मैंने कॉमा डाला, नेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करना है ग्रेड, ठीक है। इसका कॉलम नेम मुझे चेंज करना है, इसका दे दिया मैंने लास्ट। कहां से करना है? गेम्स टेबल में से करना है। क्या जी को, सॉरी एक मिनट, इसमें कॉलम नेम्स बिल्कुल आपके सही होने चाहिए। देखिए टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम आपका है जी कोड का, है ना, लास्ट कॉलम है आपका ग्रेड का। क्लियर? सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन द डिस्प्ले, ठीक है। आई कैन चेंज द नेम्स ऑफ द कॉलम्स ऑल्सो। टेबल के अंदर कॉलम का नाम चेंज नहीं कर रहे हैं हम, टेबल के अंदर तो कॉलम का नाम एज इट इज है, लेकिन डिस्प्ले करते समय मैं जी कोड कॉलम को डिस्प्ले कर रही हूं एज अ फर्स्ट। समझ में आ रही है? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग कुछ बोलते रहो तो मुझे समझ में आएगा कि मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अलायंस नेम। हाँ, वेरी गुड, सुनते रहो। दिस इज कॉल्ड अलायंस नेम। क्लियर? तो ये क्वेरीज लिखिए अलायंस के लिए। अलायंस के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे, आप किसी कॉलम का भी नेम चेंज कर सकते हैं इन द आउटपुट। बट ये चीज ध्यान रखिए, सिलेक्ट कमांड है, सिलेक्ट कमांड में आप टेबल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ऑल दिस चेंजेस आर बीइंग डन टू जस्ट डिस्प्ले द डाटा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। टेबल के अंदर आपने कोई कॉलम का, हाँ चिराग, मैम टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा ना इसमें? नहीं चेंज होगा। देखो मैं डिस्क्राइब कमांड करके दिखाती हूँ आपको। डिस्क्राइब गेम्स, देखिए आपके जो कॉलम नेम्स थे एज इट इज है, दिख रहे हैं यहाँ पर कॉलम नेम्स। ये देखिए Yes, ma'am. जी कोड आपका का नाम था, गेम आपका था, गेम नेम था, टाइप था, ये जितने आपके कॉलम नेम्स है वो एज इट इज है, हमने कोई चेंज नहीं किया। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। सिलेक्ट कमांड सिर्फ डाटा डिस्प्ले करने का काम करती है, हम किसी भी तरीके से डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अलायंस वाला कोड लिखिए पहले आप लोग, अलायंस वाला लिखिए। ये कमांड्स आप लिख लीजिए अलायंस की। अच्छा ये बताइए, इसमें ये नल एज इट इज लिखा हुआ आया, 10% वैल्यू क्यों नहीं आई? मैम 0 का 10% तो 0 ही होगा। जीरो क्यों नहीं लिखा हुआ? नहीं तो जीरो क्यों नहीं आया जिलान? आप इसे मैम जीरो क्योंकि कह हमने डिफाइन नहीं कोई किया वैल्यू नहीं डाली। कंस्ट्रेंट। नहीं तो इसमें नल वैल्यू लिखा है, डज इट मीन जीरो? नो मैम। No, ma'am. नो, ये ध्यान रखना है आपको। नल यहाँ पर मतलब ब्लैंक, जीरो भी नहीं है इसके अंदर। नल का मतलब इट इज एम्प्टी। जीरो इज ऑल्सो अ नंबर, इट इज अ वैल्यू, ठीक है। सो देयर इज नो वैल्यू इन इट, इट इज ब्लैंक, ठीक है। Yes. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है? ये लिखा कमांड, अलायंस की कोड लिख रहे हैं, ये लिखा। चले आगे, चलिए अब देखिए हमने सिलेक्ट कमांड देखा, एक्सप्रेशन कैसे लिखना देखा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यदि मुझे कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू स्पेसिफाई एनी ऑफ द कंडीशन, टेबल में मुझे कुछ कंडीशंस दी हुई है और कंडीशंस के हिसाब से मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं किस तरह से क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी। अब कंडीशन लिखने के लिए सिलेक्ट क्लॉज में यू हैव टू राइट डाउन वेयर। हियर वेयर इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंडीशन, ठीक है। जब भी आपको कोई कंडीशन लिखनी है सिलेक्ट क्वेरी के साथ, तब आप वेयर यूज करते हैं। अब वेयर का क्या काम? हाँ बोलो। इफ एल्स की तरह। हाँ इफ एल्स की तरह, बट हमें इफ एल्स नहीं लिखना है, कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कॉलम्स के ऊपर। तो वो कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ, बट वेयर क्यों यूज कर रहे हैं? टू स्पेसिफाई द कंडीशंस
in the select clause. ठीक है, अभी करके दिखाते हैं। देखिए ये आपका टेबल है, ये सारी कमांड्स कल आपको याद रहनी चाहिए, मैं तो बताते जा रही हूँ, है ना। मैं तो बोले जा रही हूँ, आपको सब इजी इजी लग रहा है, और कल पूछूंगी तो फिर कोई कमांड याद नहीं रहेगी, सबको याद रखनी है, कल पूछूंगी मैं सबसे। चलिए ये मेरा ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन लगानी है। अब मेरी कंडीशन है, ठीक है, जस्ट आई वांट टू डिस्प्ले द डाटा, display the data whose prize money, ठीक है, whose prize money is greater than, कितना है greater than, suppose 5,000, ठीक है। अब देखिए मेरी क्वेरी क्या है, what I want to do, I want to display the data. Which data I have to display? Any of the column is mentioned in the question? Prize Yes. money. प्राइज मनी, प्राइस मनी कहाँ लिखा है? स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए, मन में मत पढ़िए, बोल के पढ़िए, माइक ऑफ है आपके, पढ़िए उसको, क्या लिखा है, डिस्प्ले द डाटा, ठीक है। अब डिस्प्ले द डाटा, यस मैम, क्या समझ में आया आपको? सेलेक्ट यूज करेंगे, सिलेक्ट यूज करेंगे, वो तो डिस्प्ले है तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन क्या सिलेक्ट के आगे क्या लिखेंगे? Select prize money. Prize money. कहाँ लिखा है उसने कि प्राइस मनी सिलेक्ट करो? कहाँ लिखा है? whose prize Select. money? 3, मैम जी नहीं। अरे आधी क्वेरी पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, सारा पढ़ने के मैम, चक्कर में डेटा, मैम मैम, डेटा डाटा को डिस्प्ले डिस्प्ले करना करना है है। पूरा। डेटा डिस्प्ले करना है, तो Data कौन सा डेटा बोल बताया है, ये 3 वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कौन सा डाटा डिस्प्ले करना है? नो मैम। नहीं, मुझे No, ये ma'am. पता है कि डिस्प्ले द डाटा। अब डाटा में सारा डाटा हो सकता है, कोई कॉलम तो इसने दिया नहीं, ठीक। तो डिस्प्ले द डाटा मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द डाटा, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन उसने आगे स्पेसिफाई कर दी, हुज प्राइज मनी इज ग्रेटर देन 5,000। तो कंडीशन कौन से कॉलम पे लगाई है? प्राइज मनी, Prize money. ठीक। तो इस क्वेरी को 2 पार्ट्स में हमने स्प्लिट अप किया। पहला पार्ट कि आपको क्या डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो क्वेरी कैसे सॉल्व करेंगे एसक्यूएल की? जस्ट रीड द हाफ ऑफ द क्वेरी, ठीक है, हाफ ऑफ द क्वेरी रीड करिए और हाफ ऑफ द क्वेरी से आंसर पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना क्वेरी मैंने पढ़ा, डिस्प्ले द डाटा। अब इसमें से मुझे ये समझ में आया कि जस्ट आई हैव टू राइट डाउन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स, मुझे इतना समझ में आया। क्या आपको समझ में आया ऐसे? यस मैम, Yes. ये आंसर है Yes, सर, ma'am. हमने सिर्फ इतना आंसर लिखा है, डिस्प्ले द डाटा, ठीक है। और डिस्प्ले द डाटा से मुझे इतना समझ में आया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स। इसके आगे क्या है मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन जितना आंसर मुझे आता है मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब कंडीशन उसने लगाई है, हुज प्राइज मनी इज ग्रेटर देन 5,000। अब ये कंडीशन मुझे लिखनी है, मुझे सारे डाटा डिस्प्ले नहीं करना है, सारा प्राइस मनी डिस्प्ले नहीं करना है, या सारा पूरा सारे कॉलम्स डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे कुछ कंडीशन दे दी है। अब ये कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए जस्ट आई विल राइट डाउन वेयर, ठीक है। इट इज अ कीवर्ड, इट इज अ वेयर क्लॉज, ठीक है। जैसे सिलेक्ट का आपका क्लॉज है, सिलेक्ट की आपकी कमांड है, सिलेक्ट का स्टेटमेंट है, वैसे ही टू स्पेसिफाई द कंडीशंस इन द सिलेक्ट क्लॉज वी राइट डाउन वेयर, ठीक है। सो मुझे लिखना है वेयर। अब वेयर के आगे मैं लिखूंगी कॉलम का नाम, ठीक है। कॉलम का नाम है मेरा प्राइज मनी, ठीक है, ठीक है, वेयर प्राइज मनी, ठीक है। प्राइज मनी ग्रेटर है। अब मैं टेक्स्ट तो लिखूंगी नहीं, ग्रेटर के लिए आई विल यूज द रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जानते हैं हम? यस मैम। यस, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर है बताइए, कौन बताएगा मुझे? दीपा, हाँ दीपा बोलो जल्दी से, कोई रिलेशनल ऑपरेटर पता है तुम्हें? दीपा माइक ऑन करेगी, आकांक्षा माइक ऑन करेगी, दोनों नहीं करेंगे, वेरी नाइस। हाँ बोलो, कोई रिलेशनल ऑपरेटर पता है? आकांक्षा,
यस मैम। अरे कोई रिलेशनल ऑपरेटर पता है तुम्हें? नहीं पता? हाँ कौशिक। Yes, ma'am. Greater than, less than, floor division. यस वेरी गुड। फ्लोर डिवीजन कहां से आ गया बेटा? Ma'am, लेस देन double ग्रेटर slash. देन, लेस देन ग्रेटर देन तो ठीक है। फ्लोर डिवीजन कहां से आ गया बीच में? फ्लोर डिवीजन इट इज वो अरिथमेटिक ऑपरेटर। yes, ma'am. ठीक है, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशन, दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन। क्या फ्लोर डिवीजन क्या कोई रिलेशन बताता है? वो तो डिवीजन करता है ना? Yes, जैसे ma'am. ए बी आपने किया तो दो दो वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन थोड़ी है, वो तो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है ना? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन। ठीक है, सो हम लिखेंगे प्राइज मनी ग्रेटर देन 5000। देखिए क्वेरी का आंसर हम ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? वेयर लिखा हमने क्योंकि हमें कंडीशन लिखनी है। कौन से कॉलम पे कंडीशन लिखी है? क्वेश्चन के हिसाब से प्राइस मनी पे कंडीशन लिखी है, तो मैंने लिखा कॉलम का नाम और जो भी कंडीशन मुझे दी हुई है वो मैंने कंडीशन यहां पर लिख दी, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए एंटर की प्रेस की। देखिए अब देखिए आउटपुट क्या आया मेरा। जिनका प्राइज मनी, ठीक है, जिनका प्राइज मनी ग्रेटर देन 5000 है, सिर्फ उनका ही डाटा आया। मैंने डाटा में ये नहीं बोला कि मुझे गेम्स नेम चाहिए या मुझे शेड्यूल डेट चाहिए, मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। मैंने सिर्फ डिस्प्ले द डाटा बोला तो उसने मुझे सारा डाटा दिया। और किस कंडीशन पे डाटा दिया है? जिनका प्राइस मनी ग्रेटर देन 5000 है। देखिए 8000 एंड 9000 ग्रेटर देन 5000 है ना, सिर्फ उन्हीं का डाटा मेरा डिस्प्ले हुआ। क्लियर? Yes, ma'am. लिखिए Yes, ma'am. क्वेरी लिख लो पहले, Yes. राइट डाउन दिस क्वेरी, फिर मैं दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। जस्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब देखिए मेरी क्वेरी है डिस्प्ले द आउटडोर गेम्स एंड देयर डेट। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या डिस्प्ले करना है हमें? Outdoor games and date. आउटडोर गेम्स, ठीक है, और डेट डिस्प्ले करनी है। तो सिलेक्ट के साथ हमें क्या चीज लिखनी पड़ेगी? क्या डिस्प्ले करने के लिए बोला है हमें रवि? यहाँ पे type outdoor. हाँ Type रुको का रुको game. रुको 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 रवि, क्या डिस्प्ले करे सिलेक्ट के साथ? क्या डिस्प्ले? क्वेश्चन को पहले समझो और देखो कि मुझे कॉलम्स कौन कौन से डिस्प्ले करने हैं। सिलेक्ट के साथ हमें हमेशा कॉलम नेम्स लिखने होते हैं। क्या डिस्प्ले करना है? Ma'am, schedule date. शेड्यूल डेट, ठीक है, सिर्फ शेड्यूल डेट। Yes, ma'am. Display the outdoor games and their date ना, तो मतलब बस date display करना है. सिर्फ डेट करनी है। And हाँ game name. विनीता, Game name. गेम नेम। विनीता, यस मैम। हाँ क्या डिस्प्ले करना है बेटा? मैम गेम नेम डिस्प्ले करना है उनके टाइप को देख के। गेम नेम डिस्प्ले करना है। और कोई क्वेरी को अच्छे से पढ़ सकता है, शांति से पढ़ सकता है? हाँ विपुल, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, आंसर एक मैम, लाइन का। टाइप हाँ बोलो। टाइप डिस्प्ले. टाइप डिस्प्ले करना है, ठीक है, टाइप डिस्प्ले करना है। और कुछ? Ma'am, select games, comma date.
सिलेक्ट गेम्स, गेम्स का तो कोई कॉलम ही नहीं बना हुआ है हमारा। मैम गेम नेम। हाँ ठीक है, गेम नेम। आगे। मैम शेड्यूल डेट। वेरी गुड। कौन, किसने कहा ये आंसर? मैम चिराग। चिराग, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। दो चीजें हमें डिस्प्ले करनी है। सबसे पहले तो ये समझो कि क्वेरी में हमें करना क्या है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्वेरी गलत हो जाएगी, है ना। एक लाइन का आंसर है लेकिन उसे समझोगे तो सही। क्या पूछा है क्वेश्चन में? डिस्प्ले द आउटडोर गेम्स एंड देयर डेट। क्या डिस्प्ले करना है मुझे? गेम्स और डेट, दोनों चीजें डिस्प्ले करनी है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? आप कंडीशन कौन बताएगा? मैम वेयर मैम उसका टाइप आउटडोर होना चाहिए। यस, टाइप आउटडोर होना चाहिए। क्लियर? तो अब मेरी कंडीशन हो गई वेयर टाइप इक्वल्स टू, कौन सा हो जाएगा? आउटडोर। आउटडोर। मुझे कंडीशन दी है कि सिर्फ आउटडोर के लिए मुझे डिस्प्ले करना है। समझ में आया? इसमें दो चीजें डिस्प्ले करनी है, गेम नेम एंड शेड्यूल डेट। लेकिन किसके लिए? सिर्फ आउटडोर के लिए। तो कंडीशन मेरी हो गई वेयर टाइप इक्वल्स टू आउटडोर। तो इक्वल्स टू इज ऑल्सो द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो देखिए आउटपुट देखिए इसका। सिर्फ आउटडोर गेम्स जो हमारे हैं उनका ही गेम नेम और शेड्यूल डेट डिस्प्ले हुआ। यहां तक क्लियर? यस मैम। ठीक है। Yes. यहां तक आप लोग रिवीजन करके रखेंगे। ठीक है, सभी यहां तक पूरा रिवीजन करके रखेंगे। लिख ली कमांड? कमांड लिखा सभी ने? और अल्टर Yes, टेबल का अभी तक होमवर्क नहीं हुआ है। ठीक है, अल्टर टेबल का अभी तक होमवर्क नहीं हुआ है। क्लियर? हाँ, अल्टर टेबल का आज होमवर्क हो जाना चाहिए वरना आज 0 मिल जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल फाइल में डाल रही हूँ तो स्टैक्स एंड क्यूज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके मुझे भेजेंगे। मैं वो असाइनमेंट अभी डाल रही हूँ थोड़ी देर से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, No, मैम। no. गुड। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है, यहां तक पूरा रिवाइज करना है और रिवाइज करके ही